दोस्तों एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर आज अभी इसी महीने देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? 200, 150 या 100? एक बहुत बड़े सीनियर पत्रकार कह रहे हैं सिर्फ 70 से 75 सीटें आएंगी। सोचिए, जिस पार्टी ने पिछले 12 सालों में अकेले के दम पर 300 के ऊपर सीटें निकाली है, उसके बारे में कोई ये कह दे कि वो 70 सीटों पर सिमट जाएगी तो आप चौंकिएगा नहीं। और इसलिए आज इस दावे के पीछे की पूरी कहानी समझना जरूरी है आपको। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। क्योंकि ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है, इसके पीछे दो बड़े हिंट छुपे हुए हैं। जो पिछला हिंट है वह 2 दिनों से लगातार खबरों में चल रहे हैं। पहला हिंट है उत्तर प्रदेश से। आपने देखा होगा, खबर चल रही है कि यूपी की जो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव है, क्या वह समय से होंगे, क्या वह समय के बाद होगा? क्योंकि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अभी लखनऊ के दौरे पर हैं। प्रभात खबर, लाइव हिंदुस्तान जैसी खबरों ने जगहों जगहों पर हेडलाइन से चला रही है कि सीईसी के लखनऊ दौरे से हलचल तेज हो गई है। अब आप सोचेंगे चुनाव आयुक्त तो दौरे पर ही जाते रहते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि आमतौर पर चुनाव से 1 साल पहले इतनी बड़ी हलचल नहीं होती है। तो लोग पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी खुद चाहती है कि चुनाव जल्दी हो जाए? क्या उसको लग रहा है कि अगर देर हुई तो माहौल बिगड़ जाएगा? दूसरा हिंट है और भी बड़ा है, जो लाइव हिंदुस्तान की है। एक और खबर है, लिखा था यूपी चुनाव से पहले स्वर्ण आरक्षण आंदोलन का आगाज भाजपा की बढ़ सकती है। टेंशन मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी तक तो बीजेपी को विपक्ष से लड़ना पड़ रहा था, अब उसके अपने कोर वोटर जो हैं उनसे लड़ना पड़ेगा, उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा। वो भी सवाल उठाने लगे हैं, और जब अपना ही वोटर सवाल उठाता है तो किसी भी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा खतरा होता है। लेकिन रुकिए, यहां पर असली कहानी शुरू होती है। ये दोनों हिंट एक तरफ है और दूसरी तरफ है वो दावा जो N24 जो चैनल है वो उस पर बैठकर सतीश सिंह जो ये हैं वो क्या बोले हैं। उनको बहुत बार टीवी डिबेट में देखा गया है। 30 से 35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई सरकारों को आते जाते देखा है। उन्होंने कल शो में साफ बोला है, अगर आज के माहौल में देश में चुनाव हो जाए तो बीजेपी 70 से 75 सीटें पर सिमट जाएगी। अब ये बात सुनते ही बीजेपी के अंदर भी हलचल मच गई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सच में जमीन पर इतना कुछ बदल गया है? तो चलिए इसको एक आम आदमी की नजर से समझते हैं। मान लीजिए आप मिलते हैं अमन से। अमन 21 साल का लड़का है, प्रयागराज में पढ़ता है। 2024 में उसने पहली बार वोट दिया था, बीजेपी को दिया। और मैंने अमन जैसे लड़के कई लड़कों से बात की, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, भैया हमने वोट तो दे दिया, लेकिन अब नौकरी का क्या होगा, पेपर लीक का क्या होगा? कभी यूजीसी का नया नियम आ जाता है, कभी कुछ और होता है। हमको समझ ही नहीं आता है कि हमारे लिए क्या हो रहा है। अमन की कहानी अकेले की नहीं है। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हजारों छात्र यही सवाल पूछ रहे हैं। और यहीं पर आते हैं राहुल गांधी। आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने में राहुल गांधी लगातार छात्रों के बीच जा रहे हैं। एक प्रोग्राम किया, नाम दिया गया छात्रों की गूंज। ये प्रोग्राम एक राज्य में नहीं, 4 राज्यों में लगातार हुआ। दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक और राज्य है, वहां हजारों छात्र आए, खुलकर बोले, सवाल पूछे। राहुल गांधी ने इसके बाद एक और काम किया। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों को बोला गया है कि 30 दिनों के अंदर बताओ आपके राज्यों में छात्रों से जुड़े मुद्दे क्या हैं।
बच्चों की पढ़ाई और नौकरी पर आप क्या कर रहे हो वो बताओ जल्द से जल्द। 30 दिनों के अंदर मुझको रिपोर्ट दो। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस इस बार छात्रों को ही अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इससे बीजेपी को सच में नुकसान हो रही है? देखिए यहां कहानी बदलती है। पिछले 12 साल का हिसाब देखिए तो 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, 2019 में 303 सीटें मिली थी, 2024 में बीजेपी को अकेले 240 पर आ गई, लेकिन गठबंधन के साथ जब वो सरकार बना ली तो 303 से 240 पर आना पड़ा। ये अपने आप में एक बड़ा इशारा था कि जमीन पर कुछ तो बदल रहा है। अब सतीश सिंह के जो कहने पर उनके हिसाब से 70-75 क्या ये नंबर सच हो सकता है? सीधे बोलूं तो ये एक बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा, और ये उनका अपना अंदाजा है, किसी के सर्वे का नहीं है। किसी भी बड़ी एजेंसी ने ये नहीं कहा है कि बीजेपी 70 पर आएगी। तो इस नंबर को आप एक पक्की बात मत मानिए, ये एक सोच है जो उन्होंने टीवी पर बोली है। उन्होंने इस सोच के पीछे जो कारण वो बता रहे हैं वो कारण समझना बेहद जरूरी है। पहला कारण वो कह रहे हैं राहुल गांधी की रणनीति, दूसरा कारण बीजेपी के अपने वोटर का नाराज होने, और तीसरा कारण है पार्टी के अंदर ही अलग अलग राय का आना। जैसे यूजीसी का मुद्दा ले लीजिए, यूजीसी यानी लॉ कॉलेज यानी जो यूनिवर्सिटी के नियम्स हैं उसको लेकर अभी नया ड्राफ्ट आया है। उस ड्राफ्ट पर बीजेपी के अंदर ही दो तरफ की बातें सुनाई दे रही है। एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है ये नियम जरूरी है, दूसरी तरफ यूपी और कुछ और राज्यों में बीजेपी से जुड़े कई संगठन कह रहे हैं ये नियम नहीं है। तो भाई छात्रों के खिलाफ इस पर क्या बात होनी चाहिए? तो जब पार्टी के अंदर ही एक मुद्दे पर एक राय नहीं होगी तो क्या बाहर मैसेज क्या जाएगा? आप ध्यान दीजिए इस बातों पे। यही वो पॉइंट है जहां से 70 और 75 वाली दावा निकल करके सामने आ रही है। अब दूसरी तरफ की बातें भी सुन लीजिए। बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं? बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमारा संगठन आज भी मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूत है, बूथ लेवल तक हमारे लोग हैं, मोदी जी की पकड़ अभी भी बनी हुई है। एक दो आंदोलन से या एक दो बयान से चुनाव नहीं बदलते हैं, इससे हम हारेंगे नहीं। और चुनाव आयोग की बात, चुनाव आयोग ने अभी तक कहीं भी ये नहीं कहा है कि यूपी का चुनाव समय से पहले होगा। ज्ञानेश कुमार का लखनऊ दौरा एक पहले से तय हुआ रूटीन दौरा बताया जा रहा है। हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग ऐसे दौरे करता रहता है, तैयारियों को देखने के लिए नियम अलग अलग प्रकार का निकलता रहता है। तो समय से पहले चुनाव वाली बात सिर्फ एक चर्चा है, कहीं से भी पक्की खबर नहीं है। वैसे ही स्वर्ण आंदोलन वाली बात भी है, जो आंदोलन की बात जरूरी चल रही है। कुछ संगठन बैठकों कर रहे हैं तो लेकिन अभी तक कोई बड़ा आंदोलन जमीन पर शुरू नहीं हुआ है। तो ये अभी शुरुआती बात है। तो फिर सच क्या है? सच ये है दोस्तों कि हवा में बहुत सारी बातें उड़ रही है। एक तरफ एक सीनियर पत्रकार हैं, उनका बड़ा दावा है कि 70 से 75 सीटों वाली, दूसरी तरफ जो खबरें हैं जो हिंट दे रही है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। तीसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार छात्रों के बीच जा रहे हैं और बीजेपी के लिए एक नया चैलेंज बना रहे हैं। चौथी तरफ ये है कि अमन जैसे छात्र जो लाखों हैं वो परेशान हैं नौकरी को लेकर, पेपर लीक को लेकर, साफ सुथरा नियम को लेकर के। उनका कहना है कि साफ सुथरा नियम होना चाहिए। इस सब से जुड़े मुद्दे में अमन जैसे करोड़ों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो वो बोलेंगे मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मुझे काम चाहिए। और यही वो वोटर हैं जो 2014 में, 19 में, 24 में चुपचाप जा करके वो बीजेपी को वोट दे करके आए थे। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो छात्रों के बीच जा रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनका ग्राफ बढ़ा रहे हैं, ये भी
कई लोग मान रहे हैं, लेकिन क्या उनका ग्राफ इतना बढ़ गया है कि बीजेपी का पूरा प्लान फेल हो गया है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि बीजेपी के पास अभी भी बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़े नेता हैं और केंद्र में सरकार है। तो फिर सतीश सिंह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने जमीन पर एक बदलाव देखा है। उन्होंने देखा है कि जो छात्र पहले खुलकर नहीं बोलते थे वो अब खुलकर बोल रहे हैं। जो कोर वोटर पहले सवाल नहीं पूछते थे वो अब सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने इसी हवा को देखते हुए एक बड़ा नंबर बोल दिया है। अब आपको क्या सोचना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए कि क्या सच में आपके आसपास माहौल बदल रहा है? आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलेज में लोग क्या बातें कर रहे हैं? आपको अच्छे से सुनना चाहिए। क्या वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? क्या वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? या वो अभी भी उसी तरफ बीजेपी के साथ हैं जिस तरीके से 2019 में थे? या अब वो सवाल पूछने लगे हैं? और अगर सवाल पूछेंगे तो भाई ये बीजेपी का सरकार नहीं आएगा। वो सवाल पूछेंगे तो नौकरी पूछेंगे, महंगाई पूछेंगे, चीनी रेट पूछेंगे, और यही सब जो महंगाई सामान हो रहा है यही सब पूछेंगे। टीवी के दावों पर नहीं, मैं आखिरी बार मैं आपसे 4 सवाल करना चाहता हूं। जो ये सवाल मेरा पहला है सरकार से, अगर छात्र सच में परेशान है तो उसकी बात का जवाब कौन देगा? सिर्फ बयान से काम चलेगा या जमीन पर कुछ और दिखेगा? दूसरा सवाल विपक्ष से है। राहुल गांधी छात्रों के बीच जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ मिलने से होगा? अगर आपकी सरकार वाले राज्यों में भी वही पेपर लीक है, वही बेरोजगारी रही, तो छात्र आप पर भी भरोसा क्या करेंगे? तीसरा सवाल चुनाव आयोग से, अगर उत्तर प्रदेश में समय से पहले चुनाव की चर्चा से लोगों में भ्रम बना हुआ है तो साफ साफ क्यों नहीं बता दिया जाता कि चुनाव कब होगा? और आखिरी सवाल आपसे, जो मेरे ये दर्शक आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, आप सबसे है, क्या सच में बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है? क्या 70 से 75 वाला दावा आपको सही लगता है या बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके बोला गया है? आप सब क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।